भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। न सन्ति पुत्तातानाय न पितानापि बान्धवा अनन्तकेनाधिपन्यस्य नास्ति ज्ञातु सतानया एतमर्थवसंज्ञत्वा पण्डितो शिलसंमुतो निप्पाणगमनं मग्गखिप्पमेव विशोधये। उन अरहत तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन। तथागत उपदेशित आर्य सा सद्धम्म, उसी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय महासंघ रत्न, इन तीन रत्नों को त्रिवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके विचारों को और धम्म क्रांति को वंदन। गुरुवर्य को वंदन। यहाँ उपस्थित पूजनीय याजी, श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, आज इस वर्षा काल में हम हर दिन एक थेरी गाथा को, एक नई थेरी गाथा को सुन रहे हैं, है ना। आप सभी को समय से आप बंधे हुए हैं, फिर भी इन समय में से समय निकालते हुए सद्धम्म को श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी का अनुमोदन करते हैं। इस जो धम्म चर्चा है, धम्म की देशना है, ये केवल आप ऑफलाइन ही नहीं सुन रहे, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जो यूट्यूब के माध्यम से हम इस धम्म का प्रचार कर रहे थे, तो उसके सब्सक्राइबर जो है 1000 हो गए हैं। तो इसका सबके प्रति अनुमोदन करते हैं कि आप सभी लोगों के वजह से ये चैनल को सब्सक्राइब पर बढ़ गए हैं, तो सबका साधुवाद करते हैं। आज एक अलग सी थेरी गाथा हम जानेंगे जो आपसे परिचित है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा है कि पद्मोत्तर बुद्ध के काल में और कश्यप बुद्ध के काल में जो 7 बहनें थी, कौन सी हैं? खेमा, उत्पलवर्णा, पटाचारा, किसा गौतमी और सुजाता, विशाखा और खजोत्तरा, जो खजुत्तरा है। तो ये 7 बहनें थी। 7 बहनों ने एक जैसे अलग अलग, यानी बुद्ध के काल में क्या किए थे? अलग अलग संकल्प किए थे। उस संकल्प को पूरा करते हुए वो बुद्ध काल में तथागत सम्यक संबुद्ध के काल में उत्पन्न हुई और आपने पुण्य के बल से सद्धम्म को धारण करते हुए अरहत पद को, धम्म के लाभ को जान पाए। जैसे हम अभी तक जो थेरी गाथा सुन चुके, उसमें से एक अभी अलग से एक है जो है पटाचारा की थेरी गाथा, कि इनका कैसी जीवन रहा है, इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में अपने दुखों को मात करते हुए क्या किया, तो अरहत पद प्राप्त किया। यह पटाचारा यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करती थी? चीवर को धारण करने वाली थी और विनय को भी धारण करने वाली थी। विनय में अग्र थी, विनय को बहुत अच्छे तरीके से धारण करने वाली थी। तो जो पटाचारा है, इनका पूर्व इतिहास हम ऊपरी जानेंगे कि किस तरीके से पूर्व इतिहास है। तो जो कि श्रावस्ती नगरी में जन्म हुआ, बहुत बड़े घराने में, एक श्रेष्ठ के एक व्यापारिक कुल में जन्म हुआ। इतने अच्छे घर में जन्म होने के बाद काम वासना है, उनका कितना अच्छा पुण्य है कि वो पद्मोत्तर बुद्ध के काल से, कश्यप बुद्ध के काल से क्या लिए हैं? पुण्य संचय करके आए हैं। फिर भी क्या है, तो ये जो काम वासना है, इच्छाओं है, ये कभी रुकती नहीं है। मनुष्य को मृत्यु की ओर कैसे ले जाती है, कैसे अकुशल करवाती है। तो इसने क्या किया, तो अपने जीवन में जो तरुण अवस्था में आने के बाद उसे प्रेम हो गया। प्रेम की वजह से उसने अपने ही घर के एक नौकर से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो दूर कहाँ जाकर अपना संसार बसाए। संसार बसाने के बाद हुआ ऐसे कि जब दुख आता तो माता पिता की याद होती है। पहले माता पिता कुछ याद नहीं आता, आता है क्या? नहीं, कुछ ही नहीं है। जवानी का जैसे भी कुछ भी कर लो, है ना। तो इस जो भाव होता है, आम होता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी की, मेरे साथ मेरा प्यार है, बस सब हो गया।
तो ऐसा नहीं है, माता पिता की हर वक्त याद आती है, और उस वक्त जब याद आती है कि जब हम संकट में होते हैं। और उस संकट में केवल माता पिता सभी दुख, सभी जो तकलीफ़ें हैं उसे भुलाकर, दिए हुए आपके कष्ट भुलाकर वो क्या करते हैं, आपको अपना लेते हैं, और कोई भी अपना नहीं सकता। अब माता पिता की याद आ रही है पटाचारों को कब, जब वो पहली बार गर्भधारण की है, और गर्भधारण करने के बाद प्रसूति काल में मुझे माँ के घर जाना है। पहला जो प्रसूति होती है तो वो माँ के घर होती है, तो बहुत शुभ माना जाता, अच्छी परंपरा है ये हमारी। तो माँ की याद आती कि माँ मुझे संभालेंगी, माँ मेरा ऐसा करेंगी, तो माँ को मिलने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त करती है। पति बोलता है कि नहीं, हमने बहुत गलत काम किया है, उनका दिल दुखाया है, तो हम कैसे जाएंगे, वो डरता है, मैं एक नौकर हूँ, मैं जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आएंगी तुझे। तो जाते हैं पति के पश्चात, और जाने के बाद होता ऐसा कि जंगल में जाने के बाद बारिश हो जाती है। अब प्रसूति काल, उस वक्त पैदल के ही रास्ते थे, पैदल ही जाना पड़ता था, तो प्रसूति का काल नजीक आया होता है, तो उसकी वजह से वो बच्चे को जन्म देते। बच्चे को जन्म देने के बाद जो पति है वो ढूंढता हुआ आता है, उसे लेके जाता है कि भाई चल, अब बच्चे को जन्म दिया है, अब जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, तू इस हालत में नहीं जा सकती। आती है वापस, लेकिन मन क्या है, चंचल है, चपल है। फिर अब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, दूसरी गर्भधारणा हो गई, और क्या हुआ कि अभी तो चले भाई, पहली बार तो आपने जाने नहीं दिया, लेकिन आप दोनों की सहमति से हम जाएंगे। तो उसे भी लगता है भाई पहली बार इसके मन से निकल गई, तो इस बार क्या करेंगी, ये ऐसा करेंगी। तो पति क्या करता है, ठीक है करके बोलता है। फिर भी इसे लगता है कि ये मुझे नहीं लेके जाएगा, तो अपना जो बोरा बिस्तर है वो बांधती है, और बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके साथ चली जाती है। चले जाने के बाद होता ऐसा है कि उस वक्त भी वो पति उसका पीछा करते उसके साथ आता है, और उस दोनों लोग साथ में जाते। उसी वक्त बारिश आती है। कर्म किसी का सगा नहीं होता है, जो जीवन में बनना है वो जरूर बनेगा, है ना। तो जो है कि वह चली जाती है। जाने के बाद वहाँ वक्त भी बारिश आने की वजह से बहुत ही ठंडी से कांपती है, तो इसे कुछ तो ऊर्जा देने के लिए पति जाता है, कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए। लकड़ी को समझते सर्प को हाथ में लेता है, वो सांप हाथ में लेने के बाद दंश करता है, उसी जगह मर जाता है। अब मरने के बाद ही रात भर थोड़ा सा क्या करती है, खुद को कितना धैर्य कितना है और उसका बल कितना है। मृत्यु नहीं तो इतनी हालत में आज आप लोग सोच लीजिए कि भाई ऐसा किसी के साथ होता वर्तमान में तो मर जाता या नहीं जाता। जो स्त्री है कि जो प्रसूति वेदना को सह रही है, कितने सारे लोगों को, लेकिन मृत्यु कब ले जाती है, जब मृत्यु का समय आता है। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता तब तक हमें मृत्यु, कोई भी मृत्यु नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसका पुण्य भी उसके साथ है ना। जन्म जन्म से उसने पुण्य भी किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिर पटाचारों को इतना दुख क्यों हुआ, कि होता है कुछ अकुशल और कुशल भी होता है। कुशल की वजह से हमें आयु प्राप्त होती है, हमारे पुण्य की वजह से हमें आयु प्राप्त होती है। वो सब सहने की उसमें ताकत तो मिले। अब आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख हो जाता है तो कितने सारे, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे घर में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, ऐसे क्या करते हैं, रोते। तो पटाचारा ने इतने एक जैसी मृत्यु, कैसे, जैसे पति मर गया, अब पति को कैसे दफना दिया, यानी कि उसे दफनाया, जलाया, उसके बाद चली अब मायके ही जाना है, कोई नहीं है पीछे। पति जो था प्यार करने वाला एक था, तो वो नहीं है, वो चला गया। अब क्या है, माता पिता का ही सहारा लेना है, तो माता पिता की ओर चली गई। माता पिता की ओर चले जाते हुए नदी को क्या है, बारिश की वजह से बाढ़ आ गए। बाढ़ को सुरक्षा करते हुए जाने लगी तो एक बच्चे को जो है कोई पंछी है वो लेके गया, यानी कि मांस का कोई टुकड़ा है, इसे समझ के उठा के ले गए। एक बच्चा जो है पानी के बहाव में बह गया, जैसे लग रहा है कि माता मुझे बुला रही हैं। बह गए के बाद अब बहुत ही दुख से भिन्न हो गए, फिर भी उसकी दृढ़ता देखिए, क्या देखिए, दृढ़ता देखिए कि दुख को सहने की, फिर भी मन में आशा लेकर चली कि मैं माता पिता के पास जाऊँ, तो मेरे माता पिता मेरा दुख का कोई तो सजेशन निकाले। लेकिन वो भी रास्ता क्या होता है, बंद होता है। आता है कोई इंसान और कहता है कि भगिनी तू कहाँ जा रही है, तो बोलती बंधु तू कहाँ से आ रहा है, तो मैं श्रावस्ती से आ रहा। श्रावस्ती में इसी श्रेष्ठी की मैं पुत्री हूँ, मैंने इस तरीके से छुपके से शादी की थी और मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरा पति सर्पदंश से मर गया। एक बच्चा जो है कोई पक्षी ले गया है, एक बच्चा है जो नदी के बहाव में बह गया है, अब मेरा कोई बच्चा नहीं। मेरे माता पिता तो बोलते देख तू श्रेष्ठी की पुत्री है, तो श्रेष्ठी का पुत्र और श्रेष्ठी की पत्नी रात को क्या हो गए, तो तीनों लोग घर को गिरने की वजह बारिश ज़्यादा हो गई और घर जगह के जगह पर गिर गए और मर गए। मृत्यु कभी भी ले जा सकती है,
तो वो तीनों लोग मरे। वो दिख रहे हैं ना, जो शमशान में धूल निकल रहा है, तो वो धूल यानी कि वो 3 लोगों की एक साथ चिता जल रही है। तो दुख कितना हुआ, इतना सारा दुख क्रंदन कर रही है, शोक कर रही है कि मेरा क्या होगा। हर किसी को बोल रही है, दुख से मारे पागल हो गई। कपड़ों का भी कोई भान नहीं रहा है। कपड़ों का भान न रहते हुए फिरते फिरते घूमते घूमते कहाँ गई, श्रावस्ती में घूम रही। और एक दिन पुण्य उभर आया और भगवान का मार्ग मिल गया। जहाँ भगवान देशना कर रहे थे उस भीड़ में जाने का प्रयास करे, फिर भी बहुत ही पगलाई सी है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखते कहाँ गए, भगवान के पास। पुण्य उभर आए और पुण्य के बल से मार्ग भी मिल गए। और वहाँ जाने के बाद निर्वस्त्र पटाचारा भगवान के पास झुक गए। झुकने के बाद उसे बोध हो गया मेरे शरीर पर कोई कंबल नहीं। तो वहाँ से कोई भिक्षु ने एक कंबल है, एक वस्त्र है, उसके शरीर पर ढक दिया। और ढकने के बाद उसने खुद को संभाला, होश आया कि भाई मैं किस अवस्था में हूँ। तो भगवान मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे जीवन में इतना सारा दुख है, इस दुख को मैं नहीं सह पा रही हूँ कि मेरे जीवन क्या हुआ। तो भगवान कहते हैं कि जो हमने धम्मपद की गाथा सुनी, क्या गाथा सुनी कि मृत्यु से कोई पुत्र रक्षा नहीं कर सकता, ना आप पुत्र की मृत्यु से रक्षा कर सकते। मृत्यु आने पर हर किसी को लेके जाता है, ना हमारे बांधव, हमारे माता पिता, कोई भी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिनके बच्चे उनके पहले मर चुके। पटाचारा का उदाहरण जो लोग शोक में होते हैं उनके लिए बहुत ही आदर्श उदाहरण है कि किस तरह से उसने अपने शोक को संभाले हुए इस क्रंदन का, विलाप का निवारण किया। और इस पटाचारा ने भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवज्जा ली। महाप्रजापति से कहकर भगवान ने उसे प्रवज्जित किया। प्रवज्जित होकर भिक्खुणी संघ में विनय धारण करने में अग्र रहने वाली, अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाले रहने वाली अग्र श्राविका कौन बनी, तो पटाचारा। पटाचारा ने एक दिन हुआ ऐसे कि अपने जो ध्यान कक्ष है, ध्यान कक्ष में दिया जलाया, पैर धो के अंदर गई। तो पैर धो रही थी, तो पैर का पानी जो है तो धूप की वजह से क्या होता है, एक जैसे चले जा रहा है, पानी कैसे बहाव के जैसे बहे जा रहा है और वहाँ सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है। इसी प्रकार हमारे चित्त में हम बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। चित्त में क्या बह रहा है, राग लोभ द्वेष। तो इसे किस तरीके से इस धम्म के माध्यम से नष्ट करना है, इसे जानना है, विज्ञान से जानकर इसका निवारण है भगवान ने बताया। तो ये प्रतिसंविदा ज्ञान को प्राप्त होते हैं और पटाचारा भी अर्हत होते। जो कभी शोक में थी, जो कभी काम वासना में लिप्त थी, जिसने किसी की भी नहीं सुनी थी, माँ बाप की भी नहीं सुनी थी, वह भी जीवन में अर्हत हो गई और अपने जीवन को मुक्त करते हुए कहती है कि किस तरीके से मैं इस शोक में पड़ी थी, इस शोक में डूबी थी, फिर भी मैंने भगवान का धम्म अपनाया, भगवान के उपदेशों को धारण करते हुए मैं अपने जीवन के दुख से अब मुक्त हूँ, मैं अर्हत हूँ। तो पटाचारा अर्हत हुई, अपने जीवन का मंगल कल्याण ही तो उसने साधा। उसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य है कि क्या करें, तो अपने जीवन का मंगल कल्याण हित साधे। मृत्यु से पुत्र रक्षा नहीं कर सकता, ना पिता, ना माता, ना बंधु, कोई भी जब अपनी मृत्यु आती है तो हमें इससे कोई भी बचा नहीं सकता। जो धन संपत्ति है उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे चाहेंगे भाई बहुत सारा धन है, जैसे कि कोरोना में देखा आप लोगों में कितने सारे पैसे थे, फिर भी पैसों से कुछ नहीं हुआ। तो धन ही हमारी रक्षा नहीं कर सकती। इस बात को जानकर विज्ञानवादी लोग क्या है, तो विद्वान पंडित लोग शीलवान होते हैं, शील का आचरण करते हुए अपने दुखों से मुक्त होते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वही सील को पालन करते हुए दिया हुआ दान है, किया हुआ प्रज्ञा का विकास है, श्रद्धा का विकास है, शील समाधि प्रज्ञा के विकास से निर्वाण को प्राप्त होता है, वही जीवन में दुख मुक्त होता है। इसी तरीके से हम भी हमारे जीवन के दुखों को मुक्त करने का जो मार्ग हमें मिला है उसे अच्छे तरीके से अपनाएं, अपना मंगल कल्याण हिस्सा दे। ऐसी मंगल कामना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। सुखी जीवन।